आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन हम लोग क्या करते थे कि हमेशा ग्राफ से बनाते थे, जैसे ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, मेरे राइट में ईस्ट, मेरे लेफ्ट में वेस्ट हो जाता है, ऐसे करके बनाते थे। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे उसमें किसी भी ग्राफ का कोई जरूरत नहीं होगा, ठीक है। ये मेरा वादा है, मैं वैसे तरीके से बताऊंगा आपको। एक बात आपको पता है, रीजनिंग काफी आसान होता है। रीजनिंग क्या होता है? काफी आसान होता है, सारे के सारे लोगों को आसान ही लगता है, ठीक है। लेकिन जब तक ट्रिक नहीं पता हो तब तक आसान नहीं। एग्जाम में आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप लोग बना लोगे, आप लोग क्या करोगे, बना लोगे, लेकिन टाइम से नहीं बन पाता है। बस इसी टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन बनाने के लिए उस ट्रिक का, उस प्रॉपर मेथड का, उस अप्रोच का सहारा लेंगे। और वही सहारा जो है आज मैं आप लोग को बताऊंगा एकदम बेहतरीन तरीके से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन बोलो या फिर दिशा निर्देश बोलो, दोनों बात बराबर है। यहां पे हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग दिशा भी बोल सकते हैं। इसमें हम लोग शुरू से क्या पढ़े हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि शुरू से क्या पढ़े हैं यहां पे कि डायरेक्शन आपका 4 तरीके का होता है, ठीक है। 4 तरीके का होता है, कहने का मतलब है ऊपर आपका क्या होता है, नॉर्थ होता है, और नीचे आपका क्या होता है, साउथ होता है, ठीक है। और आपके राइट साइड क्या होता है, ईस्ट होता है, ठीक है। और आपके लेफ्ट साइड क्या होता है, आपका वेस्ट होता है। तो ये जो आपका डायरेक्शन है, ठीक है, ये हम लोग शुरू से पढ़े। आपको पता होना चाहिए कि इससे एक और चीज बनता है, वो क्या है आपका, हम लोग समाचार देखते हैं ना, न्यूज। ये न्यूज का मतलब ही आपका डायरेक्शन होता है। इस न्यूज का मतलब ही आपका क्या होता है, डायरेक्शन होता है। जैसे क्या कि N फॉर नॉर्थ हो जाएगा, E फॉर ईस्ट हो जाएगा, W फॉर वेस्ट हो जाएगा, S फॉर आपका साउथ हो जाएगा। तो इन चारों दिशाओं का जो इंफॉर्मेशन होता है, सूचना होता है, उन सारे सूचना को एक जगह इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। दैट इज कॉल्ड न्यूज, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। तो यहां हम लोग डायरेक्शन लेकर चलेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाना, और शेयर तो बिल्कुल कर ही देना, उसमें कहीं से कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग बोलते हो सर ये पढ़ाओ, मैं पढ़ाऊंगा। आप लोग बोलते हो सर वो पढ़ाओ, मैं पढ़ाऊंगा। आप लोग बोलते हो सर इसका नेक्स्ट पार्ट लाओ, मैं लाऊंगा। बस आप लोग को एक काम बोल रहे हैं, लाइक और शेयर कर देना है वीडियो को, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि हम लोग हमेशा इस डायरेक्शन से पढ़ते हैं। अब इसमें डायरेक्शन जो होता है आपका वो 4 तरीके का होता है। पहला क्या होता है आपका, नॉर्थ होता है। दूसरा क्या होता है आपका, ईस्ट होता है। तीसरा क्या होता है आपका, साउथ होता है। चौथा क्या होता है आपका, वेस्ट होता है। ये 4 डायरेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। इसको उत्तर बोलते हैं, इसको पूरब बोलते हैं, इसको दक्षिण बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं। मतलब उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम, ये मेरा 4 दिशा है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना कि आप पूछोगे कि सर इसका 4 उपदिशा भी होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सब डायरेक्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब डायरेक्शन बोलते हैं। तो ये सब डायरेक्शन आखिर होता क्या है, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। देखो कुछ नहीं है, ये आपका नॉर्थ और ईस्ट आपका बीच में आता है। ये आपका नॉर्थ है और ये आपका ईस्ट है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका वेस्ट है, और ये आपका नॉर्थ होने वाला है। अब देखो नॉर्थ यहाँ, ईस्ट यहाँ, इन दोनों के बीच वाले पार्ट जो है, ये आपका बीच वाला जो भी आपका पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक टोटल पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ और ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। कोई परेशानी नहीं। ये बीच वाले पार्ट मतलब नॉर्थ से स्टार्ट होगा और ईस्ट तक रुकेगा, वहां तक के पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। लेकिन एक प्रॉपर डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका लाइन बीच से लेकर यहां तक खींच लेते हैं, जो परेशानी नहीं हो जानने में। अगर ये लाइन यहां भी आएगा, अगर ये लाइन यहां भी आएगा, फिर भी ये नॉर्थ ईस्ट ही होगा। अगर ये लाइन यहां भी आएगा, फिर भी ये आपका क्या होने वाला है, नॉर्थ ईस्ट ही होने वाला है। ठीक उसी प्रकार से यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां भी आपका जो डायरेक्शन होने वाला है, इसका भी डायरेक्शन जो होने वाला है वो आपका साउथ और ईस्ट होने वाला है। इसमें किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। मतलब ईस्ट और साउथ के बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ और ईस्ट बोलने वाले, ठीक है। उसके बाद आपका साउथ और वेस्ट आता है। मतलब साउथ और वेस्ट वाले जो आपका बीच वाला पार्ट होगा उसको हम लोग साउथ और वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हुआ, साउथ ईस्ट हुआ, साउथ वेस्ट हुआ, इसके बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट बोलेंगे। अब आपका लास्ट क्या बच रहा है, लास्ट आपका बच रहा है नॉर्थ और वेस्ट। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाले पार्ट को भी हम लोग क्या बोलेंगे,
यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट ही बोलने वाले हैं। आप लोग इसका नाम उल्टा भी रख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, दोनों साइड से चलेगा। ठीक है, तो इतना बात हम लोग को पता होगा। हम लोग अभी क्या करेंगे कि टाइप वाइज सॉल्व करेंगे कि आपका टाइप में कैसे क्या करके दिया गया है। अब जरा ध्यान देना कि अगर हम लोग बात करेंगे सब डायरेक्शन का, तो आपका सब डायरेक्शन क्या क्या होता है। ठीक है, देखो सब डायरेक्शन क्या होता है आपका, ये तो आपका डायरेक्शन हो गया, दिशा जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिशा बोलेंगे। ठीक है, दिशा बोलेंगे। अब यहां पे सब दिशा होता है, मतलब सब डायरेक्शन होता है, उप दिशा होता है। सब डायरेक्शन क्या क्या होता है, पहला सब डायरेक्शन हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर और पूरब, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ और ईस्ट। ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथा आपका हो जाएगा साउथ वेस्ट। ये आपका 4 सब डायरेक्शन हो गया और ये वाला आपका 4 डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो इतना ही बात हम लोग को इस चीज में जानना था। अब आते हैं हम लोग टाइप 1 वाले क्वेश्चन पे। टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, हम लोग 1 बाय 1 करके टाइप पढ़ेंगे, उसका आपका जितना वीडियो बनाना हो मैं बनाऊंगा। ठीक है, और सारा ट्रिकी से पढ़ेंगे, देखना कितना मजा आने वाला है। ठीक है, हम लोग चलते हैं टाइप 1 के पास। तो आपका टाइप 1 जो है वो आपका पहला टाइप जो है आपका डायरेक्शन, जिसमें हम लोग को बताना पड़ता है या फिर आपका मूविंग बताना पड़ता है। इस दोनों के कहने का मतलब है कि आपका कोई व्यक्ति उत्तर की ओर गया, वहां से 2 बार दाहिने मुड़ा, वहां से 2 बार बाएं मुड़ा, तब उसका फेस जो है वो किस डायरेक्शन में होगा। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टाइप को आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, इस सेशन में। इसके बाद दूसरे टाइप को भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि कुछ चीजें जान लेते हैं, जैसे कि दाएं बाएं आपका किधर होता है। एकदम आसान तरीका, देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये मेरा क्या है, उत्तर है, और ये मेरा पूरब है, ये मेरा दक्षिण है, और ये मेरा आपका क्या है, पश्चिम है। जहां पे एरो होगा उधर ही मेरा फेस होगा, और मेरा फेस मतलब मेरा दाहिना बायां, आप लोग को पता है कि मेरा ये दाहिना है और मेरा ये आपका बायां है। अब देखो यहां जैसे हम लोग उत्तर की ओर फेस करेंगे, हम लोग ऐसे फेस करते हैं, तो ये मेरा दाहिना हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है आपका कि अगर हम लोग पूर्व की ओर फेस करेंगे तो ऊपर वाला मेरा बायां हो जाएगा, नीचे मेरा क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग का फेस साउथ की ओर है तो ये मेरा बायां हो जाएगा, ये मेरा आपका क्या हो जाएगा, दाहिना हो जाने वाला है। अगर मेरा फेस जो है वो पश्चिम की ओर है तो ऊपर में मेरा दाहिना हो जाएगा, नीचे मेरा क्या हो जाने वाला है, बायां हो जाने वाला है। तो ये कंफर्म है कि ये डायरेक्शन आप लोग को पता होगा, ये दिशा आप लोग को पता होगा। एक और चीज है, हम लोग घड़ी देखे है ना, घड़ी में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 12 बजता है, 12 के बाद 3 बजता है, 3 के बाद 6 बजता है, 6 के बाद आपका कितना बजता है, 9। तो हम लोग को जब भी दायां मुड़ना होगा तो हम लोग घड़ी के दिशा में मुड़ेंगे। कहां मुड़ेंगे, घड़ी के दिशा में मुड़ेंगे। जैसे यहां से आपका यहां मुड़ेंगे तो आपका दाएं होगा, 3 से आपका 4 पे जाएंगे तो दाएं होगा, 6 से आपका 7 बजेगा तो दाएं होगा, 9 से आपका 10 बजेगा तो भी आपका दाएं ही होने वाला है। मतलब अगर हमको दाएं मुड़ना है तो हम हमेशा लोग घड़ी की दिशा में मुड़ने वाले हैं, इतना तो कंफर्म है भाई साहब। ठीक है, दूसरा क्या कि अगर 12 से 11 पे आएंगे तो बाएं मुड़ेंगे, 9 से 8 अगर बजेगा तो बाएं मुड़ेंगे, 6 से अगर 5 बजेगा तो आपका बाएं मुड़ेंगे, 3 से अगर 2 बजेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाएं मुड़ेंगे। अब आप पूछिएगा सर ये मुड़ने का मतलब होता क्या है, तो भाई साहब मुड़ने का मतलब 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री। जैसे दाएं मुड़े, उत्तर की ओर थे, दाएं मुड़ गए तो पहुंच गए ईस्ट, ईस्ट की ओर थे, पूरब की ओर थे, पूरब से दाएं मुड़े तो पहुंच गए साउथ, साउथ की ओर थे, यहां से दाएं मुड़े तो पहुंच गए पश्चिम, यहां से दाएं मुड़े तो पहुंच गए फिर से उत्तर। मतलब या तो बोले आपका कि मूव या फिर आपका बोले मुड़ना। ठीक है, तो आपका हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री मूव होंगे, 90 डिग्री क्या होंगे, मूव होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं। दूसरा क्या आपसे पूछ देगा कि भैया दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ये दक्षिणावर्त जो होता है वो आपका क्या होता है, दायां होता है।
ठीक है, क्या होता है आपका दायां होता है, और ये वामावर्त जो होता है वो आपका क्या होता है बायां होता है। इसको याद नहीं करना है। इस शब्द का जो पहला अक्षर है द से दक्षिणा, द से दायां, ब से वामा, ब से बायां, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि लेफ्ट राइट क्या होने वाला है। यहां पे हम लोग दाहिना मतलब क्या लिखेंगे राइट लिखेंगे, और वामा में आपका क्या लिखेंगे लेफ्ट लिखेंगे। ठीक है, तो द से दक्षिणा, द से दायां, ब से बायां और ब से वामावर्त होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं यहां तक में। अब देखो हम लोग पहले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका क्या बोला गया जरा ध्यान से सुनना, एकदम आसान क्वेश्चन है। सबसे बड़ा चीज कि राम नाम का एक लड़का है, राम नाम का एक लड़का है। ठीक है, राम नाम का एक लड़का है। इसमें कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं करवाएंगे, जितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा इसी तरीके से, बहुत ही आसान तरीका है। देखो राम नाम का एक लड़का है, और ये राम नाम का लड़का जो है ओरिजिन से मतलब जो भी व्यक्ति चलेगा केंद्र से ही चलने वाला है। चाहे तुम किसी भी व्यक्ति को उठा लो, वो कहीं से चल रहा है, वो आपका कहीं से चल रहा है, तो वो चलेगा सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन से चलेगा, मतलब कि केंद्र से चलेगा। इसका जो केंद्र होगा वहीं से व्यक्ति स्टार्ट करेगा। तो राम जो है वो आपका उत्तर की ओर जाता है। राम जो है वो क्या करता है उत्तर की ओर जाएगा। ठीक है, उत्तर की ओर जाएगा। उसके बाद वहां से वह 2 बार दाहिने मुड़ेगा। उसके बाद वहां से वो क्या करेगा 2 बार दाहिने मुड़ेगा, तो 2 बार दाहिने मुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वहां से वह 1 बार बाएं मुड़ता है, तो 1 बार आपका क्या करता है बाएं मुड़ता है। तब क्वेश्चन में पूछेगा कि अब बताइए उसका फेस जो है, उसका मुख जो है वो किस डायरेक्शन में है, ऐसा आपसे पूछने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो उसका फेस क्या हो जाएगा आपका ईस्ट की ओर हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा आपका पूर्व की ओर हो जाएगा। हम बताए थे मुड़ने का मतलब हमेशा कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो भैया उत्तर की ओर जा रहा था, यहां से मुड़ा तो यहां 90 डिग्री, ये आपका जा रहा था पूरब की ओर, यहां से यहां मुड़ा तो यहां 90 डिग्री, फिर आपका नीचे आया तो फिर आपका मुड़ेगा तो आपका फिर से 90 डिग्री। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे उत्तर दे देंगे। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसा एग्जाम में नहीं बनाना, हम लोग को ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है, हम लोग को बनाना कैसे है जरा ध्यान देना। बनाना कैसे है यहाँ पे, सबसे पहले राम था कहां, सबसे पहले राम था कहां, राम उत्तर की ओर जा रहा था। कहां जा रहा था उत्तर की ओर, तो जहां जा रहा था वो हम लोग लिख लेंगे। कहां जा रहा था उत्तर की ओर, NORTH, या फिर हम लोग यहां पे उत्तर लिख लेते हैं। जब ये उत्तर लिख लेंगे, वहां से वो क्या किया, वहां से वो आपका दाहिने मुड़ा, वहां से वो क्या किया आपका दाहिने मुड़ता है। तो दाहिना का मतलब क्या होगा राइट होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से वो दाहिने मुड़ा, उसके बाद क्या किया वो आपका फिर से दाहिने मुड़ा, तो ये दाहिने हो गया। उसके बाद वो क्या किया कि आपका बाएं मुड़ा, तो बाएं मतलब क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना कि यहां से ये आपका उत्तर की ओर जा रहा था, ये आपका उत्तर की ओर जा रहा था, यहां से ये दाहिने मुड़ा और यहां से ये फिर दाहिने मुड़ा और फिर एक बार बाएं मुड़ा, मतलब पहला दाहिना दूसरा दाहिना और ये पहला बायां। ठीक है, अब यहां पे 2 R है, 2 राइट है और यहां पे 1 लेफ्ट है, तो हम लोग भी यहां लिखे हैं 2 राइट और आपका 1 आपका लेफ्ट यहां पे लिखे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसका आंसर कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है कि जितना आपका लेफ्ट राइट बराबर है सबको आपस में काट दो, सबको क्या करो आपस में काट दो। जैसे क्या 1 राइट यहां है 1 लेफ्ट यहां है, जितना भी लेफ्ट राइट बराबर है वो सबको क्या करो आपस में काट दो। तो भैया मेरे पास बचा क्या यहाँ पे राइट और यहाँ आपका लेफ्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा यहाँ पे और आपका यहाँ क्या लेफ्ट जो है वो कट जाने वाला है। आपके पास बचा क्या, आपके पास क्या बचा, आपके पास एकमात्र दाएं बचा। ठीक है, तो ये आपका एकमात्र दाएं बचा। अब वो जहां से चलना स्टार्ट किया था वहां से 1 बार दाहिने घुमा देना है, आंसर आपका हो जाएगा। नॉर्थ से अगर 1 बार दाहिने घुमाएंगे, नॉर्थ से अगर हम लोग 1 बार दाहिने घुमाएंगे, जरा ध्यान देना कि नॉर्थ से अगर हम लोग 1 बार दाहिने घुमाएंगे तब कहां पहुंचेंगे, ये आपका नॉर्थ है, अगर 1 बार दाहिने घूमेगा तो ये कहां पहुंच जाएगा ईस्ट में। और इसका भी आंसर क्या आ रहा था ईस्ट आ रहा था और इसका भी आंसर आपका क्या आ रहा है ईस्ट आ रहा है। तो इस तरीके से बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन को, बस कुछ ही सेकेंड में ये याद रखना। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी आपको किसी प्रकार का
फिगर का या ग्राफ का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, कोई पेन और कॉपी का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बस सीखते जाओ, बस सीखते जाओ और वीडियो को शेयर करते जाओ। देखो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, अब क्या बोलेगा कि किसी व्यक्ति का फेस आपका पूरब की ओर है, किसी व्यक्ति का फेस क्या है, पूरब की ओर है, वहां से वह 2 बार दाहिने मुड़ता है। ध्यान देना कि किसी व्यक्ति का फेस आपका पूरब की ओर है, वहां से वह 2 बार दाहिने मुड़ता है, 2 बार बाएं मुड़ता है और 1 बार फिर दाहिने मुड़ता है। ठीक है, 2 बार दाहिने, 2 बार बाएं और 1 बार फिर से दाहिने मुड़ेगा, तब उसका फेस किस दिशा में होगा। आप लोग ग्राफ खींचते रह जाओगे, टाइम बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। अप्रोच अगर प्रॉपर मेथड आप लोग को पता नहीं होगा तो तब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे किसी व्यक्ति का फेस आपका ईस्ट की ओर है, क्या है, ईस्ट की ओर, मतलब आपका पूर्व की ओर है। अब थोड़ा ध्यान देना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे कि पूरब की ओर है, वहां से वो 2 बार दाहिने मुड़ेगा, तो भैया 1 बार और ये 2 बार दाहिने मुड़ा। ठीक है, 2 बार बाएं मुड़ेगा, तो 1 बार बाएं मुड़ा और 2 बार बाएं मुड़ा, फिर वहां से वह 1 बार दाहिने मुड़ेगा, तब उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा, तब उसका फेस जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे करके बोला गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि भाई साहब जितना आपका लेफ्ट राइट है सबको आपस में क्या करो, कैंसिल कर दो, सबको आपस में क्या करो, आप कैंसिल कर दो। तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जरा ध्यान देना, तब यहां पे जितना भी आपका लेफ्ट राइट होगा आपस में सबको काट देंगे, मतलब जितना बराबर आपका लेफ्ट राइट है, जितना लेफ्ट राइट है बराबर में, एक लेफ्ट एक राइट काट देंगे, एक लेफ्ट एक राइट काट देंगे, जो बचेगा वही आंसर होगा। जैसे यहां देखो कि एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट कट गया मेरा, यहां पे कैंसिल कर देंगे हम लोग, काट देंगे, तो मेरे पास बचा एक राइट। अब ये राइट जो है किधर जाना है, आप पूछोगे सर किधर जाना है, जाना कहीं नहीं है, जो मेरा पहले वाला डायरेक्शन यहां जो बताया गया था ईस्ट में, इससे राइट हो जाना, इससे क्या करना है, दाहिने हो जाना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो जब भी हम ईस्ट में जाते हैं तो ऐसे जाते हैं, जाते कि नहीं जाते हैं, उसके बाद हमको एक बार दाहिने मुड़ना है, तो मतलब ईस्ट का दाहिना मेरा दाहिना होगा, क्योंकि फेस जो है वो आपका जहां इसका तीर है, जहां एरो है वहीं पे मेरा फेस है, और मेरा दाहिना हाथ मेरा क्या होता है, नीचे होता है। या फिर हमेशा दाहिना कब मुड़ेंगे, जैसे घड़ी का दिशा में, जैसे घड़ी आपका चलता है उसी दिशा में हम लोग दाहिने मुड़ेंगे। तो यहां अगर एक बार दाहिने मुड़ेंगे मतलब क्या, 90 डिग्री मुड़ेंगे भैया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका दक्षिण हो जाने वाला है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अगर इस फिगर को यहां पे बोलोगे सर आप चेक करके बताओ, यहां तो आप बता दिए, यहां नहीं। अब देखो किसी व्यक्ति का फेस आपका, यहीं पे सीख लो जरा सा, किसी व्यक्ति का फेस पूरब की ओर है, यहां से वह 2 बार दाहिने मुड़ेगा, तो 1 बार दाहिने मुड़ेगा यहां, फिर 1 बार दाहिने मुड़ेगा यहां, फिर 2 बार वो क्या करेगा, बाएं मुड़ेगा, तो 2 बार आपका बाएं मुड़ेगा, तो यहां 1 बार बाएं मुड़ेगा और फिर आपका 1 बार और क्या करेगा, बाएं मुड़ने वाला है, तो ये बाएं मुड़ेगा यहां पे आपका। ठीक है, और फिर से 1 बार दाहिने मुड़ेगा, तब उसका फेस आपसे पूछ रहा है, तो फिर आपका 1 बार यहां दाहिने मुड़ेगा, तो ये कहां पहुंच जाएगा, साउथ में पहुंच जाएगा। तो इतना करने से अच्छा है भाई साहब कि आप लोग यहीं पे इस वाले ट्रिक का उपयोग करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, काफी मजेदार चीज होगा यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। 1 बार दाहिने मुड़ा, 2 बार दाहिने मुड़ा, 1 बार लेफ्ट, 1 बार लेफ्ट, फिर 1 बार दाहिने मुड़ा। इसको काट दो, एक राइट आपका बचा, आंसर क्या हो जाएगा, साउथ आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, बोर्ड पे आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सुंदर पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। सुंदर जो है वो पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, तो वो चल कहां रहा है, सूरज की ओर, मतलब आपका पूरब की ओर चल रहा है, वहां से वो अभी तक कहीं नहीं मुड़ा है। तो हम लोग पहले क्या लिख लेंगे, ईस्ट लिख लेंगे, मतलब यहाँ पे पूरब लिख लेंगे। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पूरब लिख लेंगे। उसके बाद आपका 4 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दाएं मुड़ जाता है, वहां से वो क्या करता है, दाहिना मुड़ता है, तो हम लोग भी यहां एक बार दाहिना लिख लेंगे। ठीक है, फिर आपका बोला है कि फिर से वह दाएं मुड़ जाता है, फिर से वो क्या करता है, दाएं मुड़ जाता है। ठीक है, वह दाईं ओर मुड़ जाता है और फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और फिर चलना जारी रखता है। तो बताएं वह कि किस दिशा की ओर चल रहा है। ठीक है, तो बताएं कि वो किस दिशा की ओर चल रहा है। तो यहाँ देखना क्या है कि भैया यहाँ तो काटने वाला कुछ नहीं है, यहाँ तो हम किसी भी लेफ्ट राइट को काट नहीं सकते क्योंकि यहाँ लेफ्ट है ही नहीं। तो मेरा एक आर और यहां दूसरा आर, मतलब एक राइट दूसरा राइट, यहां पे 2 राइट हो जाएगा।
और जब भी टू राइट होगा ना, जब भी टू राइट होगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे कि हम लोग नॉर्थ में रहेंगे तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, साउथ। हम लोग अगर ईस्ट में रहेंगे तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आपका वेस्ट हो जाने वाला है। अगर हम लोग वेस्ट में रहेंगे तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। अगर हम लोग साउथ में रहेंगे तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। कैसे, जरा ध्यान देना। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका टू राइट लेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अब मान लो कि कोई व्यक्ति अगर पूरब की ओर मुंह किए हुए है, पूरब की ओर मुंह किए हुए है, तो ये पूरब की ओर मुंह करेगा। वहां से वह 2 बार राइट लेता है। कितना बार राइट लेता है, 2 बार राइट लेता है। तो ये पहला राइट लेगा और ये आपका दूसरा राइट लेगा घड़ी के दिशा में, तो ये कहां पहुंच जाएगा, वेस्ट की ओर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आंसर यहां से भी प्रूफ हो गया आपका, ग्राफ से भी और बिना ग्राफ के भी। आप लोग बताना कि कौन सा ज्यादा आसान है, आप लोग बताना कि कौन सा ज्यादा आसान है। ठीक है, चलो चलते हैं इससे बड़े वाले क्वेश्चन की ओर। चलो अब देखो क्वेश्चन में क्या है, एक और क्वेश्चन आपके सामने आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। इसके बाद हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन लाएंगे। कसम से आप लोग वैसा क्वेश्चन कभी नहीं देखे होंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन इतने आसान तरीका से, ये मेरा गारंटी है। और ये पक्का मैं वादा करता हूं कि वो भी क्वेश्चन इसी मैट्रिक से बताऊंगा, आप देखते जाओ बस। ठीक है, नीना सुबह सूर्य की विपरीत दिशा में साइकिल चलाना शुरू करती है। भैया सूरज के विपरीत दिशा, तो सूरज निकलता कहां से है, सूरज आपका निकलता है पूरब से, और उसका विपरीत दिशा कौन हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो आपका पश्चिम दिशा में साइकिल चलाना शुरू करती है, तो हम लोग यहां पे पश्चिम लिख लेंगे, यहां पे क्या करेंगे, पश्चिम लिख लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ती है। कहां मुड़ती है, बाईं ओर। ठीक है, और वह 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद फिर से वह बाईं ओर मुड़ जाती है, फिर से वो क्या करती है, बाईं ओर मुड़ जाती है। अब जरा ध्यान देना कि क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो आपको बस पहला दिशा देखना है, पहला डायरेक्शन देखना है कि उसका फेस जो है किस दिशा में और वो मुड़ता कहां है। तो पहला फेस देखना है, दूसरा क्या कि सिर्फ आपको दाहिना बायां देखना है, सिर्फ आपको क्या देखना है, दाहिना बायां देखना है। उसी में आपका सारा खेल तमाम हो जाएगा। देख लो यहां पे, तो इसमें तो कोई काटने वाला है नहीं आपका, इसमें किसी को कुछ भी काट सकते हैं क्या, नहीं। तो हम लोग लिख लेंगे 2L, और जैसे ही 2 होता है तो ये हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। तो 2L, तो पहले वह क्या था, पहले वो क्या थी, पश्चिम की ओर फेस की थी। अब वह जब 2 हो गया है तो वो क्या करेगी, पूरब की ओर फेस हो जाएगा उसका। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी वही था आपका। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाने वाला है, ईस्ट आंसर हो जाने वाला है। अगर ऐसे अभी भी विश्वास नहीं है तो फिर से उस फिगर पे हम लोग करके देख लेते हैं। जैसे इसका वेस्ट की ओर फेस था और इसका फेस कहां था आपका, या यहीं पे कर लेते हैं, दिखेगा भी। वेस्ट की ओर फेस था और वहां से वह 2 बार लेफ्ट लेगी, तो पहला लेफ्ट इधर लेगी और दूसरा लेफ्ट इधर लेगी, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में लेगी, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाने वाला है। ठीक है, तो आया होगा समझ में। चलो ये जो आपका क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। कसम से बताना एकदम आप लोग कभी इतना बड़ा क्वेश्चन इतने छोटे तरीके से कभी नहीं देखे होंगे। अगर आपको इसका डिग्री बेस्ड भी चाहिए कि सर ये ट्रिक से डिग्री बेस्ड हम लोग कैसे बनाते हैं, और एक बात और आप लोग पूछोगे सर डिस्टेंस वाला कैसे बनेगा इसमें, तो डिस्टेंस वाला भी हम बताएंगे, डिग्री वाला भी बताएंगे। सारे कॉमेंट में क्या करो, स्पैम कर दो यहाँ पे कि सर डिग्री का नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए, तो मैं डिग्री का नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो फिर और अच्छे तरीके से और अच्छे क्वेश्चन आप लोग के लिए लाऊंगा एकदम ट्रिक से, जो आप लोग कुछ ही सेकंड में बना दोगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो देखो बोर्ड पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को भी हम लोग ठीक उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से इसके पहले 2-3 क्वेश्चन मैंने बनाया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक व्यक्ति O बिंदु से शुरू करते हुए A बिंदु तक, मतलब O से स्टार्ट किया, A तक गया। हमको अभी तक पता नहीं है कि ये चल कहां रहा है। ये चारों डायरेक्शन में से कहीं ना कहीं तो चल रहा होगा, या 8 में से आपका या तो उत्तर चल रहा होगा, या तो पूरब, या तो पश्चिम, या तो दक्षिण चल रहा होगा, अभी तक नहीं पता है। लिखा है बिंदु तक पूरब की ओर चलता है। लो भाई साहब क्लियर हो गया कि पूरब की ओर चलेगा। कहां चलेगा, पूरब। तो हम लोग यहां पे क्या लिख लेंगे, पूरब लिख लेंगे, यहां पे ईस्ट लिख लेंगे, यहां पे पूर्व लिख लेंगे। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग पूर्व लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखता है यहाँ पे कि 20 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो लास्ट वाले में देखेंगे कि आपका डिस्टेंस भी पूछा है क्या? नहीं, डिस्टेंस नहीं पूछा है, आपका सिर्फ और सिर्फ दिशा पूछा है, डायरेक्शन पूछा है आपका। तो क्या बोला, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है। तो भैया कहां मुड़ा आपका? दाईं ओर मुड़ गया। तथा बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर का यात्रा करता है। अभी तक नहीं मुड़ा है, हम लोग को मुड़ने का इंतजार करना है, ठीक है। उसके बाद वहां पे तथा वो फिर से दाईं ओर मुड़ा, देखो मुड़ गया। तो हम लोग फिर से उसको क्या करेंगे, दाईं ओर मुड़ा। अब हम लोग को फिर से मुड़ना खोजना है कि दाएं मुड़ रहा है कि बाएं मुड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर की यात्रा करता है और भैया फिर से वो दाईं ओर मुड़ गया। फिर से वो क्या किया, दाईं ओर मुड़ गया। उसके बाद आपका क्या है, दाईं ओर वहां से वह मुड़ गया। उसके बाद 5 किलोमीटर चला, तत्पश्चात वह बाईं ओर मुड़ते हुए 12 किलोमीटर की यात्रा करता है और ई तक पहुंचता है। और उसके बाद वो क्या करता है कि बाईं ओर मुड़ता है, 12 किलोमीटर की यात्रा करके ई तक पहुंचता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर एफ तक पहुंच जाता है, ठीक है। एफ बिंदु के लिए वह 6 किलोमीटर चलता है, कब? दाईं ओर मुड़कर। तो यहां हम लोग देखेंगे इतना लंबा क्वेश्चन है और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि उसका फेस जो है वो किस दिशा में होगा। हम लोग को डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को डिस्टेंस से क्या है, कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भैया, जितना लेफ्ट राइट आपका बराबर है सबको काट दो। क्या करो कि जितना भी आपका लेफ्ट राइट बराबर है, दाएं बाएं बराबर है, उन सबको आपस में काट दो। देखो एक लेफ्ट राइट तो भैया बराबर है, एक लेफ्ट राइट आपका क्या है, बराबर है, तो काट दिए। अब मेरे पास क्या बचा, हमको ये देखना है। तो अब मेरे पास आपका बच रहा है 3 राइट, मतलब क्या है, मेरे पास 3 दाया बच रहा है। अब ये 3 दाया का हम लोग करेंगे क्या, तो 3 दाया को क्या करना है कि आपका पूरब से 3 बार दाएं घूम जाना है बराबर डिस्टेंस पे, क्योंकि डिस्टेंस हमसे नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ दिशा पूछ रहा है, डायरेक्शन हमसे पूछ रहा है। तो मान लो ये पूरब की ओर, हमको पता है कि 2 गुना होता है तो आपका अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है डायरेक्शन, ठीक है। आपका डायरेक्शन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो उल्टा करके एक बार और दाहिने मुड़ जाएंगे। तो मेरा 3 बार दाहिने मुड़ना है कि नहीं मुड़ना है, 3 बार मुड़ना है। अब देखो यहां पे कि ये जो है आपका पूरब की ओर फेस किए हुए हैं, तो पूरब से अगर 2 करेंगे, पूरब से अगर हम लोग 2 गुना करेंगे तो पहला दाहिना और दूसरा दाहिना, तो पहुंच कहां जाएगा, वेस्ट में। जैसे देखो यहां आपका ईस्ट में पहला दाहिना और दूसरा दाहिना यहां पे पहुंच जाएगा और फिर मेरा एक दाहिना और बचेगा, तभी ना 3 राइट होगा, तभी ना आपका 3 राइट होने वाला है। तो एक दाहिना हम लोग और घूम जाएंगे, तो इसका फेस कहां है भैया, नॉर्थ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, उत्तर आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये आपका रहा ट्रिक से बनाने का तरीका, एकदम बेहतरीन तरीका है। तो आप लोग से उम्मीद है कि इस वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे। और डिग्री वाला अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो सारे कमेंट बॉक्स में स्पैम कर दो, मैं उसका होमवर्क भी दूंगा बनाने के लिए आप लोग को घर से, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में, तब तक के लिए